चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, हमें ये बताना है स्टूडेंट। तो चलिए आप देखिए पहले नंबर को, इसमें क्या कहा जा रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने क्या होते हैं? अगर हम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों की बात करें तो स्टूडेंट जो हमारा जनवरी होता है वो जे से प्रारंभ होता है। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई छोड़ दीजिए। जो हमारा जून होता है वो किससे प्रारंभ होता है? जून हमारा जे से प्रारंभ होता है। इसके बाद अगर हम जुलाई की बात करें तो जो हमारा जुलाई है वो किससे प्रारंभ हो रहा है? जे से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद क्या कोई महीना ऐसा है जो जे से प्रारंभ होता है? आप लोग सोचिए और सोचने के बाद बताइए। अब यहाँ पर ये जो संग्रह आप देख रहे हो, ये संग्रह कैसा है स्टूडेंट? सुपरिभाषित है। और जो हमारा संग्रह जैसे कोई वस्तुओं का संग्रह है वो सुपरिभाषित है, तो हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कैसा है? सुपरिभाषित है। भाई अगर हम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों की बात कर रहे हैं, चाहे हम बताएं चाहे आप बताओ, सबके लिए तो यही होगा, सभी लोग यही बताएंगे। हाँ, क्रम आगे पीछे आप कर सकते हो, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये हमारा क्या है? समुच्चय है। ठीक है, जो हमारी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है वो हमारा समुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और सुपरिभाषित का मतलब चीजें जनरल होनी चाहिए, जैसे जो हमारे लिए है वही आपके लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं, अगर हम सभी अक्षरों के संग्रह की बात करें तो सभी 26 अक्षर होते हैं पूरे। अगर हम सभी की बात करेंगे तो जो हमारे लिए है वही आप भी बताओगे, वही कोई दूसरा बताएगा। तो यहाँ पर ये संग्रह कैसा हो गया? सुपरिभाषित हो गया स्टूडेंट। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सारी बातें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो स्टूडेंट अब इसके लिए हमारे पास कोई पैमाना तो है नहीं, कोई कौन कितना अधिक प्रतिभाशाली है। तो इसको हम इसको इस ये जो संग्रह इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसको समुच्चय नहीं कह सकते। तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब स्टूडेंट विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के संग्रह की बात की जा रही है। अब बताइए आप, क्या ये सुपरिभाषित है? इसके लिए भी कोई पैमाना है नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये संग्रह क्या है? समुच्चय नहीं है। संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो स्टूडेंट आप समझिए, ए हमारी क्या है? कक्षा है। ठीक है, आप इसको मान लो ए हमारी कक्षा 11 है। अब इसमें सभी बालकों के संग्रह की बात की जा रही है, तो समझिए ए हमारे कुछ बालक हैं। ठीक है, अब ए बताइए, ये जो बालकों का संग्रह है ये सुपरिभाषित है या नहीं है? अगर समझिए हमने क्लास में जितने बच्चे उनको काउंट किया, उनका संग्रह तैयार किया, तो जो संग्रह एक कक्षा के बालकों के लिए हमारे लिए है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस क्लास में आएगा तो वो भी तो वही बताएगा। कोई अगला व्यक्ति आएगा उसके लिए भी वही संग्रह होगा जो आपने तैयार किया पहले से। तो यहाँ पर ये जो संग्रह आप देख रहे हो वो क्या है? सुपरिभाषित है। तो जब सुपरिभाषित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये संग्रह समुच्चय हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अब स्टूडेंट 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह की बात की जा रही है। तो भाई एक से लेकर के आप चलोगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आप चलोगे 100 से कम, यानी कि 99 तक आपको पहुंचना है। तो आपने कुछ इस तरीके से संग्रह तैयार किया। अब ये जो संग्रह आपने तैयार किया है, अब आपको पता करना है कि संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है। इसके लिए देखिए, जैसे हमने संग्रह तैयार किया, हमारा संग्रह हो गया। अब अगर किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछोगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह आप तैयार करिए, तो वो व्यक्ति भी यही तैयार करेगा। हाँ, आगे पीछे कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका भी संग्रह यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संग्रह क्या है?
सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित जो वस्तुओं का संग्रह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पर लेखक प्रेमचंद्र जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, आपने उनके जितने भी उपन्यास है, समझिए सब उपन्यासों का संग्रह तैयार कर लिया। उनके जितने भी उपन्यास थे, आपने सारे उपन्यासों का संग्रह तैयार किया। अब भाई कोई दूसरा व्यक्ति से आप कहोगे उनके जितने भी उपन्यास है उनका संग्रह तैयार करिए, तो वो व्यक्ति भी तो वही संग्रह तैयार करेगा, उससे बाहर से थोड़ी लाएगा। तो ये जो लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास हैं, ये जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित हो जा रहा है। और जब सुपरिभाषित हो जा रहा है, इनके उपन्यासों का जो संग्रह होगा वो भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह अगर आप तैयार करोगे तो क्या होगा? ए भी क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। और जो भी संग्रह सुपरिभाषित होगा उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। चलिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। स्टूडेंट, ये जो हमारा अध्याय है इसमें समझिए जितने भी प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न होंगे। अब ये जो प्रश्न हैं, जैसे हमने आपसे पूछा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, समझिए आपने संग्रह तैयार कर लिया। आपने किसी साथी से पूछा, किसी मित्र से पूछा, तो वो भी यही संग्रह तैयार करेगा। देखेंगे यही संग्रह सबके लिए होगा। और जब ये संग्रह सबके लिए यानी कि कॉमन हो रहा है तो सुपरिभाषित हो गया। और जब सुपरिभाषित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब स्टूडेंट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, आप किस आधार पर कहोगे कि ये जानवर सबसे अधिक खतरनाक है? नहीं कह सकते भाई। किसी के लिए कोई दूसरा खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए कोई दूसरा जानवर खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए भी कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो रहा है। यानी कि ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया था? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है? देख लीजिए हमारा कौन कौन सा समुच्चय है। फर्स्ट नंबर हमारा समुच्चय है, और जो हमारा फर्स्ट के बाद जो हमारा यहाँ पर देखिए, ये जो फोर्थ नंबर है ए समुच्चय है, और 4 के बाद 5, 6, और उसके बाद 7 समुच्चय है, और हमारा 8 नंबर समुच्चय। ठीक है, इतने हमारे समुच्चय हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।